आरंभ की ध्वनि महाप्राण ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय 4 प्रकार के ध्यान। ध्यान एक कॉमन टर्म है। चलने का ध्यान रखो, बैठने का ध्यान रखो, उठने का ध्यान रखो, सोचने का ध्यान रखो, और जो है पोस्चर में बैठते उसका ध्यान रखो, काम करते वक्त ध्यान रखो, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखो, गृहिणी जो है भोजन बनाते समय उसको ध्यान रखना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। हम चलते चलते देख करके नहीं चल रहे हैं तो हमारा पाँव चींटी पे आ सकता है, मकोड़े पे आ सकता है, और बेचारा जो है वो निर्दोष प्राणी मर जाता है। आप गाड़ी चला रहे हो, चलाते चले आपने ध्यान जो है वो सामने नहीं रखा और आपने स्टीयरिंग, ब्रेक इत्यादि पे ध्यान नहीं रखा, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप जो एक्सीडेंट कर बैठोगे। आप परीक्षा के समय में पेपर हल करने बैठे और आपका ध्यान है घर में चला गया, दूसरी चीज़ में चला गया, तो आपको विस्मृति होती जाएगी और आपका क्वेश्चन पेपर सही तरीके से जो है हल नहीं होगा। इसका अर्थ है कि ध्यान एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका हमें पूरा अध्ययन करना चाहिए, उसको प्राथमिकता पे लेना चाहिए। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों ने 4 प्रकार के मुख्य रूप से ध्यान बताए हैं। पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान। तो ये सारे जितने भी तरह के हम जो ध्यान की चर्चा की है या होते हैं, चारों में ही समाहित हो जाते हैं। आर्त ध्यान का अर्थ होता है पुनः पुनः हम जो है अपने मस्तिष्क में लाना, अपने चिंतन में और व्यवहार में लाना कि फलां व्यक्ति को मैं लाइक करता हूँ, फलां को डिसलाइक करता हूँ, फलां व्यक्ति मेरे पास रहना चाहिए, फलां व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा जो चिंतन है, बार बार जो है प्रिय का जो है वियोग और अप्रिय का संयोग होने का जो है हमारा भय रहता है, चिंतन रहता है, ध्यान रहता है, वो आत्म ध्यान है। इसको नेगेटिविटी कहते हैं, इसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं कि हमारी सोच सकारात्मक नहीं है। तो सकारात्मक सोच को धर्म ध्यान कहा जाता है। ये आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान नेगेटिव थिंकिंग के पार्ट है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो जो है ये ध्यान की सुप्रीम अवस्था है जो हमको शाश्वत सुख दिलाती है, हमको मंजिल तक ले जाने वाली होती है। तो भाइयों और बहनों, आर्त ध्यान करने से हमारे भाव बिगड़ते हैं, हमारे विचार बिगड़ते हैं, और जो है उससे हमारा लाइव रूप से नए कर्मों का बंद हो जाता है। क्योंकि जो हमारा डिस्चार्ज पार्ट चल रहा है वो तो मैकेनिकल मोड है, वो तो आप पीछे से लेके आए हो, उसमें कोई करेक्शन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो लाइव पार्ट है, हमारा भाव पे भी कोड चढ़ा नहीं है,
तो उसमें आप करेक्शन दे सकते हो कि आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और या मौनीय कर्म रूपी अज्ञान की एप्लीकेशन कर रहे हो, या आपके जो है सेंटर पॉइंट में प्रभु विराजमान है, उसके गुण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसकी एप्लीकेशन कर रहे हो, तो उसकी एप्लीकेशन होती है वो रियल पुरुषार्थ कहलाता है। और जो अज्ञान की एप्लीकेशन है वो रिलेटिव पुरुषार्थ कहलाता है। और ये लाइव पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि कर्मों का जनरेशन होना है उस वक्त के अंदर उसका पूरा सिस्टम आपको लाइव बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी आत्मा से भाव सत्ता निकल करके और वो भाव जो है वो कर्म बनने की तैयारी के अंदर आए, तो उसका सारा प्रोसेस है वो प्रतिष्ठित आत्मा का लाइव पार्ट करता है। और उस लाइव पार्ट के अंदर एक पूरा सिस्टम है, वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट किस दिशा में है, और इंटेंशन का तो भाव होता ही है। आपका भाव है वो तैयार हो गया है कोर्ट चढ़ने के लिए, तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का जो प्रोसेसिंग हाउस है, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो इसके अंदर प्ले करके और वर्तमान के संजोग ये सारा मिल कर के और वो कोर्ट चढ़ाते हैं। वह कोर्ट सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का अगर हुआ तो उसके अंदर हमारे, क्योंकि अज्ञान खड़ा है तो हमारे कॉज पड़ेंगे, वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेंगे। जो पुण्य हमको मिलेगा वो मुक्ति में ले जाने वाला पुण्य होगा। और अगर हमारी रॉन्ग बिलीफ हो गई, अगर हमारा वर्तमान का ज्ञान दर्शन है वो बिगड़ा हुआ है, हम देहाध्यास से जुड़ गए, हम उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ गए और हमने प्रकृति पुरुष को अलग नहीं रखा, तो हमारे से भारी भूल हो जाएगी। देहादास से जुड़ने का अर्थ हो गया और उदय प्रारब्ध से जुड़ने का अर्थ हो गया कि रॉन्ग बिलीफ हो गई और वह आपकी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन हो गई। उससे जो कॉज पड़ेंगे वो कॉज हमको संसार में ब्रह्मण के कॉज होंगे। किस तरीके से हमने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन की है, तो वह कॉज पढ़ करके और कर्म बन जाता है, जिसको हम भाव कर्म कहते हैं। और एक कर्म को एक भाव कर्म कहा जाता है और बंच ऑफ द कॉजेज पढ़ जाते हैं तो वो पूरा कॉजल बॉडी कहलाता है। पूरे जन्म भर जो कॉजल बॉडी तैयार होती है, तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर कॉजल बॉडी बनाने वाला को तो जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा की प्रेजेंस होती है, चाहे भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान में हो, आत्मा वही अजर अमर अविनाशी होती है। तो उसकी जो है स्थापना हो चुकी है मंदिर के अंदर शुद्ध भावों के साथ में, तो उसकी हाजिरी होने के कारण जो है वो हमारा जो है जैसा जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा हमारा कॉज पढ़ करके, और जो वर्तमान के अंदर वही भाव कर्म जो है द्रव्य कर्म बन करके उदय प्रारब्ध बनता है। और हमारी जो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है वह जो है डिस्चार्ज मोड के अंदर चलती रहती है और हमारा कर्म है उसका भुगतान होता रहता है। इसीलिए कहा गया ये शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है वो लाइव पार्ट है, वो एप्लीकेशन पर निर्भर करता है कि किसकी एप्लीकेशन वैसे कॉज पड़ते हैं। संसार के लायक और सहायक संसार को बढ़ाने वाले कॉज होते हैं। कॉजल बॉडी पहले से पड़ी है वह और कहना चाहिए सघन हो जाती है, और जो मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पड़ते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के, तो वह हमें जो है मुक्ति के ओर ले जाने वाला होता है। उससे हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ता है, और ये ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों जागृति बढ़ती जाती है, अनुभव बढ़ता जाता है, और हम धीरे धीरे रियल पुरुषार्थ करते करते रियल पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज तक पहुंच जाते हैं, जिसको कि हम जो है केवल दर्शन कहते हैं। तो भाई और बहनों,
जो आज का हमारा विषय है कि 4 प्रकार के ध्यान की बात हम कर रहे थे, तो पहला ध्यान आर्त ध्यान हो गया और दूसरा रौद्र ध्यान, यानी कि हमारा चिंतन है वो हिंसात्मक होता है, हमारे भावों में हिंसा है, पंचेंद्रिय वध करने की बात है, या जो है हमारे और जो है वो मांस मिट्टी खाने की बात है, ऐसे भाव पड़ते हैं। तो वो सारे जो भाव है वो हमारे को कष्ट देने वाले पापकारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और हम जो है वो कर्मों का बंधन कर बैठते हैं। तो ये सारा जो हमारा पहले 2 तरह के ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, ये नेगेटिव पार्ट है और ये नकारात्मक सोच है, इसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमारे 4 प्रकार के अंदर जो शुद्ध और शुभ जो है ध्यान है वो है हमारा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान का अर्थ होता है कि हम मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करने लग जाते हैं, वो हमारी जो है बंध पूर्वक निर्जरा कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर उदय का जो है उसके अंदर जो है वह पुण्य का बंध होता है। निर्जरा तो होती ही है, तो पुण्य का बंध है वो हमको सदगति में ले जाता है, वो मनुष्य गति के अंदर या देव गति में ले जाता है। तो मनुष्य गति देव गति वह भी तो संसार है, लेकिन जो हमारा मुक्ति का मार्ग है वह संसार नहीं है, वो तो शाश्वत सुख की नींव लगाना है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है। ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस जो है इसके अंदर हो जाता है। यानी जो शुक्ल ध्यान है वह हमारा संवर पूर्वक निर्जरा है। तो पहले है हमारा आर्त ध्यान और धर्म ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, ये नकारात्मक सोच के ध्यान होते हैं और ये अशुभ ध्यान कहलाते हैं। तो ऐसे ध्यान से हमको छुटकारा जो है पाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके वशीभूत हो गए तो हमको जो है वो तिर्यंच गति या मनुष्य गति मिलती है, क्योंकि यह नकारात्मक सोच है। इसमें हम किसी का अहित करने की बात सोचते हैं, किसी की हिंसा करने की बात सोचते हैं और आर्त ध्यान में हम राग द्वेष पैदा करते हैं, जो कि कर्म बंधन का ही कारण होता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म ध्यान एक अच्छी बात है, वो शुभ प्रवृत्ति है। और चौथा शुक्ल ध्यान है, शुद्ध प्रवृत्ति है। शुद्ध वहाँ शब्द आ गया, इसका मतलब ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब परमपिता परमेश्वर प्रभु जो भीतर विराजमान है उससे जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि हम उसकी सनिधि में रहें और उससे आशीर्वाद प्राप्त करें और उसको यहाँ से हम मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयास करें। तो ये सारा हमारा शुक्ल ध्यान शुद्ध से है, क्योंकि ज्ञान दर्शन की बात है। और जो है हमारा कहना चाहिए धर्म ध्यान है, ये बंध पूर्वक निर्जरा कहलाती, इसमें पुण्य का बंध होता है। ये हमारा कुल धर्म पर आधारित होता है, ये हमारी धार्मिक क्रिया के ऊपर आधारित होता है, आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित होता है। तो उससे बंध पूर्वक, हालांकि बेटर है, ये अच्छी गति में ले जाना, बंध पूर्वक निर्जरा है। लेकिन जो अगर आपने सनातन सत्य को जो है अपना लक्ष्य बनाया है और आप जो है वो कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति के सिद्धांत को मद्देनजर रखते हो और उसको आर्ट ऑफ द विजन का विषय बनाते हो, तो उस केस के अंदर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रहते हैं। धर्म ध्यान के अंदर हम कुल धर्म का पालन करते हैं और बंध पूर्वक निर्जरा को प्राप्त करते हैं। शुक्ल ध्यान के अंदर हम भीतर विराजमान मात्र प्रभु की स्मृति करते हैं कि प्रभु जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और प्रभु जो है ये मन वचन काया रूपी जो हमारा पुतला है, वो जो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने के लिए हमको मिला है। तो भाइयों और बहनों, हमेशा शुक्ल ध्यान की ओर हमें अग्रसर रहना चाहिए। यानी प्रभु का जो परिवेश है
उसके अंदर भीतर रहना चाहिए, प्रभु की संगत में रहना चाहिए। प्रभु कहीं बाहर नहीं है, दूसरी चीज़ें तो कई बार होती है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान का अर्थ होता है आत्मा की जो है उपस्थिति है, उसको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। भीतर की ओर जाना अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है। तो भीतर की ओर जाकर के और प्रभु के इर्द गिर्द रहना, चेतना के इर्द गिर्द में रहना, और जो है अपना नया पुरुषार्थ डेवलप करके और जो है नई परिस्थितियों को तैयार करना। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हम ये सारा जो है पुरुषार्थ करते चलेंगे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का। धर्म ध्यान जो है हमारा सृष्टि बदलने की बात हो गई है, लेकिन शुक्ल ध्यान है वो दृष्टि बदलने की बात है। क्योंकि सृष्टि बदलना, इसका अर्थ मन को शुद्ध करो और मन को अंकुश में रखो, और मन के इधर उधर फालतू विचार आने नहीं चाहिए, मन में पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए। तो ये सारा जो है मन का और वचन हमारा शुद्ध रहना चाहिए, और हमारी भाषा तंतीली नहीं होनी चाहिए। ये जो है वचन काया और काया शरीर है। हम भगवान की जो है साधना करने की, मंदिर जाकर के ईश्वर दर्शन करने के या ईश्वर की पूजा करने के जितना भी काम होता है, यह काम सब हम करते हैं तो ये शुभ प्रवृत्ति के अकाउंट के अंदर आती है। हमको जो है मनुष्य गति या देव गति की प्राप्ति होती है। तो वो हमें हर क्षण जो है भीतर विराजमान प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे भीतर विराजमान प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, और जो है मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और जो है मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले या सद्गुरु मिले जो कि मुझे ज्ञान दे सके, और हर जन्म में मेरे को मनुष्य जन्म मिले, और हर जन्म में जो मेरा अच्छा चिंतन है वो लोगों तक पहुँचे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो है वो आज का विषय है कि 4 प्रकार के ध्यान। तो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, ये नेगेटिव साइड है, कर्मों की कहिए, भुगतान की कहिए, हमारे शरीर में उपस्थिति उन चीज़ों की कहिए, लेकिन जो शुद्ध भाव होते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं, वो मुक्ति में ले जाने वाले हैं। अगर हम उस वक्त के अंदर धर्म ध्यान करें तो वो सारा ध्यान जो है हमारा मुक्ति की ओर ले जाने वाला ध्यान बन जाता है। तो भाई और बहनों, हमें बहुत ही इस विषय को डेलीकेट रूप से जो है वो हमें इसको पहचानना चाहिए कि हमारे 4 ध्यान में से 2 ध्यान को जो हम अवॉइड करें और 2 ध्यान को डेवलप करें, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये कठिन अवस्था होती है। शुक्ल ध्यान है वो हमारी शुक्ल लेशिया होती है, और ये लेशिया का अर्थ होता है कि आपको जल्दी से जल्दी मुक्ति होने वाली है। तो इस तरीके से जो है हम इसका उपयोग करके स्नेह स्नेह हमारे स्टेटस को, हमारी ऑन्टोलॉजी को, हमारी व्यवस्था को हम देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, आप देखिए कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, इन अवस्थाओं को पाने के लिए हमारे को क्या करना होता है कि धर्म ध्यान जो है वो कुल धर्म से जुड़ा हुआ होता है, मंदिर से जुड़ा हुआ होता है, मूर्ति के भगवान की जो है उपासना करने से जो है जुड़ा हुआ होता है। और आपको तपस्या करनी होती है, वो कहना चाहिए एकांतर तप करो, या जो है आप उपवास करो, वर्षी तप करो, और दूसरा जो है कई तरह के जो है हमारे वर्षी तप होते हैं, तो उनको करने की बात कही गई है। तो वो सब कुछ होने के लिए हमारा जो है वो सारा पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए, और जब सिस्टम सारा तैयार हो जाता है तो हम जो है किसी में क्यों बाध्यता पैदा करें। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का विषय है कि ये 4 तरह के ध्यान, ये इसमें सारा ब्रह्मांड का ध्यान आ गया,
और इनका हमें पालन करना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसकी एप्लीकेशन करें। वो तो हमारे प्रभु विराजमान है, तो एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है। लेकिन जो है हमारा जो ऑटो मोड से जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का मैकेनिकल पार्ट है और लाइव पार्ट है, वो चार्जिंग करता जा रहा है। तो लाइव पर हमको ध्यान देना है कि कहीं गलत जो है चार्जिंग न होना पड़े और आने वाले समय में हमारा वो भुगतान बने, हिसाब बने और वो हमारा ही किया हुआ है, हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से हमको वंचित रहना चाहिए और उसकी जो है हमें पूरी जागृति होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको आज के विषय के अंदर 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है, ध्यान है, वो इन चारों में समाहित होता है। अब प्रश्न ये है कि हम इसमें से किसको लाइक करते हैं। हमारे जीवन के 2 छोर है, एक छोर हमारा मनोरंजन का है और दूसरा छोर आत्मरंजन का है। तो हम प्रवचन दे रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रभु के इर्द गिर्द रह रहे हैं, सारी बातों का ध्यान देते हैं। लेकिन ये ध्यान देते देते हमारे को जो है ये होना चाहिए कि ये हमारे साधन हैं, इन साधनों का उपयोग करके, और ये बात है हम अन्य लोगों तक पहुंचा करके और उनको जो है सुख के कार्यों के अंदर भागीदार बनावें। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारे 4 ध्यान हैं, वो तरक्की के बड़े बड़े उपादान हैं, तरक्की के बड़े साधन हैं, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति जितना पॉजिटिव थिंकिंग से इनकी सोच करेगा तो है हमारे वो अच्छा वातावरण पुनः बन सकता है। देखिए कि हमारी जो ये अवस्था है, वह अवस्था जो है हमें कुछ गहराई मांगती है। यानी कि ऊपरी सरफेस के ऊपर तो जो है हमारा कुल धर्म है, उसको हम पालन करते रहेंगे और ये मानते रहेंगे, यही कर्म बंधन के जो है टूटने का कारण है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है वास्तव के अंदर 4 प्रकार का ध्यान को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो हमें ग्रहण होना चाहिए। और फिर उसके अंदर कोई भी हमारे को नया परिवर्तन करना है तो वो किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 4 प्रकार के ध्यान हैं, उसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। उसके अंदर अर्हता प्राप्त करने की पूरी योग्यता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो है वो किसी न किसी निमित्त की आवश्यकता रहेगी। वह निमित्त जो है आपको तलाशना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा 4 प्रकार के ध्यान हैं, ये पूरा एलाबोरेट है और ये साधक व्यक्ति के जीवन को आनंदमय बनाता है। लेकिन ये होता कब है कि पहले हमारे को जो है गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाता है और हमारी समझ के अंदर ये चीज़ बैठा दी जाती है कि मन वचन काया से मुक्त है सब है, शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि ये जो शुद्ध आत्मा की बात है वो हमारे जो है वो शुद्ध और शुभ कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके अंदर ज्ञान दर्शन होता है वही शुद्ध कर्मों को जो है वो उपयोग में ला सकता है, और बिना जो है उसके ये संभव नहीं है। तो इसीलिए हम जिन जिन लोगों को जो है ये सम्मान देना चाहते हैं या उनकी समस्याओं का हल निकालना है, तो कृपया वो जो है हमारे को रास्ता ध्यान में होना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये सारे जो रास्ते में से हमारा निर्णय ये होना चाहिए कि हमको मनोरंजन करना है या आत्मरंजन करना है। कई लोगों तो जीवन का लक्ष्य यही होता है कि जो है हम मनोरंजन करते रहें क्योंकि हमारे सामने घटित हो रहा है। लेकिन जो अध्यात्म विज्ञान है वो घटित होने के लिए जो है हमें कुछ समय चाहिए,
तो हम उसकी भूल कर बैठते हैं, लेकिन जबकि वो बहुत आवश्यक होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है हमारा 4 प्रकार के ध्यान है, ये मनुष्य जीवन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जब बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो हमारा जो फैमिली सिस्टम है वह तो कई गुना विदेश के हिसाब से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन वह स्थिति तो जो है हमारे एप्लीकेशन, ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन से आती है। तो हमें प्रभु के साथ रहना है या सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी है, ये तय करना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके और जो है शुद्ध आत्मा स्वरूप को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव।